नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। छत्तीसगढ़ में बस्तर के जिस पामेड़ को कभी माओवादियों की बटालियन नंबर 1 का गढ़ माना जाता था, आज वहां बैंक खुल रहे हैं, कन्या आश्रम बन रहे हैं और लोग खुले मन से सुशासन शिविरों में भाग ले रहे हैं। ये बदला हुआ बस्तर है आत्मविश्वास, विकास और लोकतंत्र का प्रतीक। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिले के सुदूरवर्ती और पूर्व में माओवादी प्रभाव से ग्रस्त रहे पामेड़ क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखा का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री साय ने इसे विकास और विश्वास की नई सुबह बताते हुए कहा कि अब ग्रामीणों को बैंक सेवाओं के लिए 100 किलोमीटर दूर आवापल्ली नहीं जाना पड़ेगा। यह पहल सरकार के सुशासन और समावेशी विकास के विजन को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बैंक शाखा से पामेड़ और आसपास के 50 गांव को सीधे लाभ मिलेगा, जहां अब खाता खोलने, पैसा निकालने और महतारी वंदन योजना जैसी योजनाओं की राशि लेने में सुविधा होगी। उन्होंने विशेष रूप से माताओं बहनों को आश्वस्त किया कि अब उन्हें योजना की राशि के लिए लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पामेड़ में 50 सीटर आदिवासी कन्या आश्रम का भी लोकार्पण किया, जिसकी लागत 1.62 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि कन्या आश्रम के माध्यम से आने वाले समय में बस्तर की बेटियां शिक्षा और विकास की मुख्य धारा से जुड़कर बस्तर को नया नेतृत्व प्रदान करते हुए क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगी। प्रवास के दौरान 1650 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी पास हुए हैं। इसमें एक तो मेदांता 500 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेगा यहाँ पर रायपुर के अंदर में। उसी तरह से वरुण बेवरेज लिमिटेड 250 करोड़ का सॉफ्ट ड्रिंक और फ्रूट जूस प्लांट वो लगाएगा और ESDS कंपनी रायपुर में 600 करोड़ का AI डाटा सेंटर स्थापित करेगा। एक AI बेस्ड डाटा सेंटर का भूमि पूजन कर चुके हैं, उसमें काम चालू हो चुका है। दूसरा डाटा सेंटर होगा और एक करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 300 करोड़ रुपया लगाकर यहाँ ट्रांसफार्मर बनाने का काम शुरू करेगा। तो इस तरह से 1650 करोड़ रुपए के इन्वेस्ट के प्रस्ताव भी प्रदेश को मिले हैं। इससे छत्तीसगढ़ को लाभ होगा। रायपुर में स्थापित होगा AI डेटा सेंटर। छत्तीसगढ़ देश के डिजिटल परिदृश्य में बड़ा कदम रखने जा रहा है। रायपुर में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी कंपनी ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन LTD ने 600 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री से नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में मुलाकात के दौरान कंपनी के चेयरमैन पीयूष सोमानी और उपाध्यक्ष लोकेश शर्मा ने कहा कि ये सेंटर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत के डिजिटल भविष्य को गति देगा। इस प्रस्ताव के माध्यम से छत्तीसगढ़ को AI, क्लाउड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्टोरेज के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में ठोस पहल होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय ने 6 वर्ष पूर्व अपने गृह ग्राम बगिया के पास स्थित दोकड़ा में प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार एवं पुनः प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी का संकल्प रविवार को पूर्ण हुआ और बड़े आयोजन के साथ जगन्नाथ महाप्रभु, सुभद्रा और बलराम जी की मूर्ति का विधिवत नवनिर्मित मंदिर में प्रवेश कराया गया। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय नवनिर्मित श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रतिमा प्रवेश उत्सव में शामिल हुई। पुरोहितों ने भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु, सुभद्रा और बलराम जी की प्रतिमा का विधिवत पूजा करके मंदिर में प्रवेश कराया। इस अवसर पर श्रीमती कौशल्या साय ने भगवान जगन्नाथ की विधिवत पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। जय जगन्नाथ। आज कल प्राण प्रतिष्ठा हुआ और सुंदर आज जगन्नाथ स्वामी, बलभद्र स्वामी और माँ सुभद्रा जी का सुंदर श्रृंगार और आज पूर्णाहुति हुआ और उसी में आज हमारे भगवान जी अपने सुंदर महल में प्रवेश करने जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ
भक्तों के भजनों के साथ और बहुत सुंदर मंत्रों के साथ जो हमारी पूरी से आए हुए हैं, सभी विप्रों का मंत्रोच्चारण हो रहा है और सभी माताएं और बंधु बांधव झूमते हुए भगवान जगन्नाथ जी को लेकर के मंदिर प्रवेश करने को आ रहे हैं। तो बहुत सुंदर स्वागत रहा आज भगवान जी का, सबके ऊपर आशीर्वाद भी रहा और बहुत सुंदर हवन पूर्णाहुति भी संपन्न हुआ। तो सभी विप्रों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो उतने दूसरे राज्य से आकर के छत्तीसगढ़ में पूरी को यहाँ पे स्थापित किया, इसलिए पूरी के समस्त ब्राह्मण समाज को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संविधान बचाओ रैली में शिरकत करने जालौद जिला मुख्यालय पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने झीरम घाटी में नक्सलियों के हमले से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देकर सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान निर्वाचन आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग अब भाजपा नेताओं की बंधुआ मजदूर बनकर रह गई है। आज ईवीएम में मतदाताओं से ज्यादा मतदान पड़ रहे हैं। हाथ से ज्यादा गिनती होने पर गलती स्वीकार की जा सकती है, लेकिन मशीन से इस तरह की गलती नहीं हो सकती। लेकिन निर्वाचन आयोग ये शिकायत सुनने को तैयार ही नहीं है। आतंकवादी है वो पकड़े क्यों नहीं गए? कानून बना है मनरेगा का, लेकिन प्रदेश क्या देश में कहीं मनरेगा का काम नहीं चल रहा है। गरीबों के लिए जो एक आर्थिक सहायता का कारण बनता था वो भी बंद कर दिया गया है। उसी प्रकार चाहे निर्वाचन आयोग हो, सभी को कमजोर करने का काम इस सरकार ने किया है। दूसरी बात यह है, जो सिंदूर की घटना, पहलगाम की जो घटना घटी और ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, भारतीय सेना ने बड़ी ताकत के साथ पूरे सौरभ आक्रामक तरीके से पाकिस्तान को पीछे धकेलने का काम किया, लेकिन अचानक सीज फायर किया गया। तो सवाल आज इस बात का है कि पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया? वहाँ जो 4 आतंकवादी है वो पकड़े क्यों नहीं गए? तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री इतना क्यों दब रहे हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति सीज फायर करा रहे हैं। हमारे देश में तीसरा कौन होता है जो हमारे हस्तक्षेप करे? ये सवाल है जिसका जवाब जनता मांग रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की आदमकद मूर्ति अनावरण से पहले ही गायब हो जाने से हंगामा खड़ा हो गया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ज्योतिपुर चौराहे पर 29 मई को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण होने वाला था। तैयारियां जोरों पर थी, मंच सजाया जा रहा था, आमंत्रण पत्र वितरित हो चुके थे, लेकिन उससे पहले ही प्रतिमा रहस्यमय ढंग से स्थल से गायब हो गई। यह घटना जोगी समर्थकों के लिए किसी झटके से कम नहीं रही। प्रतिमा गायब होने की खबर जंगल में आग की तरह फैली और देखते ही देखते जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौके पर एकत्रित हो गए। जानकारी के अनुसार नगर पालिका के सीएमओ ने प्रतिमा स्थापना स्थल को लेकर आपत्ति जताई थी। हालांकि इस कार्रवाई से पहले न आयोजकों को सूचना दी गई थी और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था सुझाई गई, जिससे आक्रोश और ज्यादा गहराता जा रहा है। जोगी कांग्रेस के नेताओं ने इस कार्य को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। उनका कहना है कि स्वर्गीय अजीत जोगी सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की आत्मा है। एक मांग में उनके द्वारा आवास, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें पट्टे को लेकर मांग की गई है। मेहनतारी बंधन योजना का पोर्टल खोलने के लिए मांग की गई है और एक ई रिक्शा की खरीदी हुई थी, उसके बाबत विचार रखने के लिए बोला गया है और प्लेसमेंट कर्मचारियों की जो कुछ ठेकेदार के द्वारा लास्ट में चटनी की गई है उसके बारे में दिया गया है। जांच की भी मांग की गई कि जांच करवाई जाएगी, जांच की मांग कर रहे, जांच करवाई जाएगी। हाँ, सोरिन नाला में पीडब्ल्यूडी को हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी जांच करने के लिए, और कुछ जो मिट्टी वगैरह के डंप करने की बात की गई है उसको मैं टीम को भेज के दिखवा दूंगी, और बारिश के कारण भी कुछ इश्यूज आए हैं उसको दिखवा दूंगी। ठीक। प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन ग्वालियर स्टेशन से चालू हो गया है, जिसको आज सुबह सांसद भरत सिंह कुशवाहा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले यह ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन झांसी तक थी। क्षेत्रीय लोगों ने सांसद से मुलाकात कर इस ट्रेन की मांग की थी, जिस पर से सांसद कुशवाहा ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया था, जिस पर रेल मंत्री ने प्रयागराज एक्सप्रेस को ग्वालियर से चलने का निर्णय लिया। इसके बाद आज सुबह हरी झंडी दिखाकर प्रयागराज के लिए रवाना किए। इस ट्रेन के ग्वालियर से चलने पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में एक खुशी का माहौल है। सांसद ने कहा कि वे काफी समय से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की मांग कर रहे थे। इस ट्रेन से ग्वालियर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर धार्मिक यात्रा के लिए प्रयागराज जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी।
ग्वालियर में बाइक से आए दो नकाबपोश बदमाशों ने लोहे की रॉड मारकर घर के बाहर रखी एक कार की तोड़फोड़ कर डाली। वहीं तोड़फोड़ की यह पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी शिकायत फरियादी ने थाने में की है। वहीं पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। पीड़ित मोनू को एक बदमाश की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की गई है। वो पड़ोस में रहने वाले दीपक जाटव जैसा लग रहा था। जब उसके घर के आसपास पहुंचे तो वही टी-शर्ट पहनकर खड़ा हुआ दिख रहा था जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था। मोनू ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन दीपक ने भी धमकाया था। उसने शराब के लिए रुपए मांगे थे। फिलहाल पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ये अंबेडकर नगर कॉलोनी का एक मामला है। इसमें रात्रिकालीन में कुछ दो व्यक्तियों द्वारा वहाँ खड़ी गाड़ियों को तोड़फोड़ करने के संबंध में एक वीडियो में मिला था। ये थाना थाटीपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें वीडियो की हम जांच कर रहे हैं। अभी कोई फरियादी सामने नहीं आए। इसमें हम जांच कर रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, इनकी पहचान करा रहे हैं और इसके बाद इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। पटियाला पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सदर थाने में एसपी स्वरंजित कौर द्वारा एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया गया कि एसएसपी पटियाला आईपीएस वरुण शर्मा की अध्यक्षता में डीएसपी देहाती और एसएचओ थाना सदर अमृतवीर सिंह की अगुवाई में पटियाला रजपुरा रोड पर एसआई बलविंदर सिंह की तरफ से नाकाबंदी की हुई थी। तभी उन्हें पटियाला की तरफ से आता हुआ एक ट्रक दिखा। जैसे ही उसे ट्रक को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें से 25-25 किलो के 6 बोरी चूरा पोस्त से भरे मिले। ट्रक चालक और सहयोगी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया है। बताते चलें कि युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम के तहत पटियाला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सदर थाने में एसपी स्वरंजित कौर द्वारा एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया गया कि एसएसपी पटियाला आईपीएस वरुण शर्मा की अध्यक्षता में डीएसपी देहाती और एसएचओ थाना सदर अमृतवीर सिंह की अगुवाई में पटियाला रजपुरा रोड पर एसआई बलविंदर सिंह की तरफ से नाकाबंदी की हुई थी। तभी उन्हें पटियाला की तरफ से आता हुआ एक ट्रक दिखा। जैसे ही उस ट्रक को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें से 25-25 किलो के 6 बोरी चूरा पोस्त से भरे मिले। ट्रक चालक और सहयोगी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। तेज प्रताप यादव के रोमानी रिश्तों के सनसनीखेज खुलासे के बाद बिहार की राजनीति में जबरदस्त उबाल मचा हुआ है। तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी ऐश्वर्या ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपनी शादी और तलाक को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी यानी ऐश्वर्या ने मीडिया के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा, जब सबको पहले से पता था कि क्या हो रहा है तो मेरी शादी क्यों करवाई गई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई, मुझे मारा क्यों गया, ये सब लोग मिले हुए हैं। ऐश्वर्या ने आरोप लगाया कि उन्हें तलाक की जानकारी भी मीडिया से मिली थी। कल राबड़ी देवी कोर्ट गई थी लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया गया, मुझे मीडिया के जरिए ही पता चला। तेज प्रताप से और लालू परिवार से पूछिए कि मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई। उन्होंने लालू परिवार के सामाजिक न्याय के दावे पर भी सवाल उठाया। ऐश्वर्या ने कहा कि उनका सामाजिक न्याय कहाँ गया, अब मेरा क्या होगा, उनसे पूछिए। कोर्ट की कार्यवाही को लेकर ऐश्वर्या ने कहा कि कोर्ट में हम आगे बात करेंगे, 7 साल से हम सब कुछ देख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि तेज प्रताप पिछले 12 साल से एक और रिलेशनशिप में थे। क्या यह बात लालू, राबड़ी और तेजस्वी को नहीं पता थी? उन्होंने कहा कि तेज प्रताप को पार्टी से निकालने का जो ड्रामा किया गया वह भी एकमात्र दिखावा है। सबको पता है क्या हो गया है, सबके सामने जाहिर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों? अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के
बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। प्रशांत किशोर यादव ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा। प्रशांत किशोर ने सिवान के दरौली प्रखंड में जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव से पूछा कि चुनाव के समय घोषणाएं करने से पहले उन्हें बताना चाहिए कि उनके माता पिता की 15 साल की सरकार और उनके 3 साल के उप मुख्यमंत्री रहने के दौरान कितने लोगों को पक्के मकान दिए गए। प्रशांत किशोर ने उदाहरण देते हुए बताया कि तेजस्वी यादव ने बिहार की सभी महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की, जिसकी लागत करीब 1,50,000 करोड़ रुपए है। इसका मतलब यह है कि जिस दिन उन्होंने इसकी घोषणा की उसी दिन वे कह रहे हैं कि इसे कभी लागू नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार के पास इतना बजट नहीं है। वह सिर्फ एक माई बहन योजना पर 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च कर सके। जेब में 100 रुपए हैं और ये लोग 150 रुपए खर्च करने की बात कह रहे हैं। इसलिए या तो वे खुद मूर्ख हैं या फिर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। बिहार में बदलाव ये चाहते हैं कि यहाँ पर सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो। कोई भी यहाँ से बेरोजगारी के दबाव में मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में न जाए। सबको अपने परिवार के साथ रह के 10-15 हज़ार रुपये कमाने की सुविधा हो। बिहार में भ्रष्टाचार न हो। लोगों को अपने काम कराने के लिए, राशन कार्ड के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, जमीन के कागज के लिए घूस न देना पड़े, ये बदलाव चाहते हैं। अच्छा, हर नेता हर समय वादा करता है जब चुनाव आता है, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद, सत्ता में आने के बाद वादा सब भूल जाते हैं। अरे भाई, अभी हमने जो कहा है अब सुन लीजिए। हमने कोई वादा नहीं किया, हमने वोट नहीं मांगा, हमने लोगों को सिखाया कि कैसे आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। बिहार में प्रखंड क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने को लेकर सरकार द्वारा 20 सूत्री सदस्यों का गठन किया गया, जिसमें सभी 20 सूत्री सदस्यों की निगाह अब भ्रष्ट अधिकारियों पर होगी और मामला संज्ञान में आने के बाद उस समय सरकार पर द्वारा कार्रवाई करवाई जाएगी। वहीं मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड सभागार में स्थानीय विधायक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के समक्ष 20 सूत्री सदस्यों की पहली बैठक 20 सूत्री के अध्यक्ष यशवंत राय की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई भ्रष्टाचार के अहम मुद्दे छाए रहे। वहीं विधायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 20 सूत्री सदस्यों का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष की जिम्मेदारी यशवंत राय और जदयू प्रखंड विनय पटेल को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, जिसकी पहली बैठक सोमवार को आयोजित की गई। वहीं 15 लोगों को सदस्य बनाया गया है। सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है और जो भी समस्या है जो सदस्यों द्वारा उठाया गया है उसको अगली बैठक तक निदान कर देने का फैसला लिया गया है। बिहार में आए दिन गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। सहरसा के एक ऐसे इलाके में घटना घटी जहां उत्पाद विभाग के तमाम पुलिसकर्मी और अधिकारी रहते हैं। उस इलाके में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर चलते बने। जख्मी युवक का नाम आशीष कुमार उर्फ जग्गा यादव है, जो सुखासन के रहने वाले हैं और एक्सरसाइज कॉलोनी में अपने भाई के यहाँ आए हुए थे। घर से बाहर जैसे वे अपने कार में बैठे तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। वहीं मौके पर वारदात से खोखा भी बरामद किया गया है। आशीष कुमार सन ऑफ सिकंदर यादव, सुखासन, सिमरी बख्तियारपुर, जिसका उम्र 28 साल है, उसको पंजरे में दाहिने तरफ गोली लगी और बाएं तरफ वो गोली फंसी हुई है। स्थिति अभी अति गंभीर है। उसको ब्लड के लिए बोला गया है, ब्लड आ रहा है, ब्लड लगाएंगे। एक्सरे कराया गया है, उसमें गोली दिख रही है। अभी सीटी स्कैन के लिए उसको 15 से 20 मिनट में सीटी स्कैन हो जाएगा, तब हम लोग सर्जरी के लिए की तैयारी करेंगे। कैंपटो स्थित जायका हैपनिंग सभागार में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सांसद गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र सह समिति अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी ने की। बैठक में पिछली बैठक में समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की क्रमवार समीक्षा की गई। संबंधित विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने निर्देशों के अनुपालन की जानकारी के समिति के समक्ष रखी, जिस पर समिति सदस्यों ने संतोष जताया। ज्यादातर निर्देशों का अनुपालन विभागों द्वारा कर लिया गया था। कुछ लंबित कार्यों को पूरा करने का
समिति ने संबंधित पदाधिकारियों को 1 माह का समय देते हुए निर्देश दिया पूरा करने का। बैठक में इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। जनहित के मामले हैं, खास करके पेयजल, सड़क, स्कूल, कई ऐसे मुद्दे आए और उन सारे मुद्दों पर खास करके सेल के मामले में भी और CSR के मामले में जितने भी हमारे इंडस्ट्री है उन सारे इंडस्ट्री का CSR का फंड जिस प्रकार से जानकारी दिया गया ये काफ़ी भ्रामक रहा और सभी उपायुक्त को निर्देश दिया गया है कि 1 महीने के अंदर सभी जितने भी चाहे इलेक्ट्रो स्टील है या सेल है या गालमिया या जो भी इंडस्ट्री है सभी CSR का एक स्पेशल बैठक बुलाकर उसकी समीक्षा करें ताकि जनहित में उन विषयों को जनता के बीच में कराया जा सके। देवघर के सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित SP माइंस चित्रा कोलियरी के इंडोर स्टेडियम में पूर्व कृषि मंत्री सह पूर्व भाजपा विधायक रणधीर कुमार सिंह की अगुवाई में चित्रा कोलियरी ट्रेड यूनियन मोर्चा का 1 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में चित्रा कोलियरी में कार्यरत कर्मचारियों, मजदूरों, विस्थापितों, कैजुअल मजदूरों, आउटसोर्सिंग परियोजना में कार्यरत मजदूरों की समस्याओं के समाधान को लेकर विचार विमर्श करते हुए एक रणनीति बनाई गई। इस मौके पर पूर्व कृषि मंत्री सह पूर्व भाजपा विधायक रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि कोलियरी प्रबंधन की तानाशाही रवैया किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रबंधन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अपने मनमानी रवैया में सुधार लाएं वरना प्रबंधन का ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।